ऐसा नहीं, भगवान राम ये कहते हैं कि किसी को मारो या लड़ाओ। अच्छा, उदाहरण पाकिस्तान है, जैसे आप बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाने की, संविधान हमारा भी है। उस समय जो बुद्धिजीवियों ने जो हमारा संविधान बनाया था, उसके सवाल पर हम नहीं कह सकते कि वो भी हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, बट उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास। उन्हीं ने सबके लिए बनाया और सबको अधिकार दिया, इसलिए आज भारत महान बना। अच्छा, बीजेपी ने ये नारा दिया। हाँ जी, बताइए। पाकिस्तान भी बना था ना, आज बर्बाद देश है, आतंकवादियों का देश है। क्या हम भारत को आतंकवादियों का देश बनाना चाहते हैं या महान बनाना चाहते हैं? विश्वगुरु पहले से है, विश्वगुरु हमारा पहले से है, चाहे वेद पुराण हो या भगवत गीता हो, हर जगह हमारा नाम है। दुनिया में हर जगह भारतीयवासी अपना नाम बना रहे हैं, परंतु किस लिए? इसलिए कि हमारी धर्मनिरपेक्षता बची हुई है। अच्छा भैया, ये बताओ 24 के चुनाव में असर पड़ेगा इस यात्रा का, ये बताओ। और ये पूछने की सवाल है। आप भीड़ देख रहे हो, 1.5-2 लाख की भीड़ रोड पे चल रही है और आप बोल रहे हो असर नहीं पड़ेगा। असर किस बात का नहीं पड़ेगा? साउथ में हमारा परचम लहरा रहा है, नॉर्थ में हमारा परचम लहरा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा परचम लहरा रहा है, बताइए। और हिंदी भाषी क्षेत्र में? हिंदी भाषा क्षेत्र में कहाँ नहीं फैला रहा है, बताइए। अभी यूपी में तो कुछ हुआ नहीं। तो यूपी में भी हम गए नहीं, दिल्ली में तो हैं, बताइए। दिल्ली में तो आप देख सकते हो, कैमरे को फैलाइए, दिल्ली में तो भीड़ की भीड़ है, बताइए। तो क्या लगता है राहुल गांधी आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लगता है? इसमें सवाल ही नहीं उठता भाई। अच्छा, दमनकारी सरकार है, दमनकारी सरकार को टूट जाना है। अच्छा। और भारत जोड़ो की सरकार को, जिसको जोड़ना है उस सरकार को जुड़ जाना है। अच्छा, आप एक युवा होते हुए भी अभी इस रैली में जुड़ रहे, तो आपको क्या लग रहा है कि मुझे इस रैली में आना चाहिए था, क्यों? सवाल ये है, जब हम युवा हैं तो हम जान पा रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से दमनकारी नीति बना रही है, और जब वो दमनकारी नीति बना रही है तो सबको दिख रहा है किस प्रकार से हो रहा है। गरीब आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, जो ऊपर सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं उनका अपना दमनकारी नीति चल रही है, उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, लोग इंजीनियर बन रहे हैं फिर भी सवाल नौकरियां नहीं मिल पा रही। कहने का मतलब क्या है? तो युवा के तौर पर हम क्या देखें, नौकरी नहीं मिल पाने के बाद बेरोजगारी पूरे देश में समा रही है, उसके बाद भी बीजेपी ऐसे खतरे वाले भाषण देती है, ऐसे ईर्ष्या वाली भाषण देती है, उसमें क्या करें? हम भारत जोड़ने पर ही करेंगे, और भारत से भारत जुड़ रहा है। राहुल गांधी जी की भीड़ में भीड़ उमड़ रही है और लोगों को जगह नहीं मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से आप क्या समझ रहे हैं? मेरा नाम विजय सलाम है। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर जो ऐसा क्षेत्र है जो सब चीज़ में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, आप सब छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से, इसलिए छोटा चैनल कहना पड़ रहा है क्योंकि जो बड़ी बड़ी चैनल है उन सबको मोदी सरकार खरीद के राहुल गांधी जी द्वारा जो इस बेहतरीन प्रोग्राम भारत जोड़ो का जो यात्रा कर रहे हैं उसको नहीं दिखाकर आज आप लोग जिस दिखा रहे हो उसके माध्यम से हम यहाँ पे 1500 किलोमीटर दूर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हैं। अच्छा, राहुल गांधी के जो चेहरे, आप छवि की बात करो, तकरीबन 6-7 सालों से उनकी छवि को कहीं ना कहीं मीडिया नुकसान कर रही है, क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं? बिल्कुल, हम बताना चाहते हैं जो बड़ी बड़ी चैनल है, चाहे आज तक चैनल हो, चाहे ABP, ये सिर्फ एक काम कर रही है, सिर्फ राहुल गांधी जी को बदनाम करने का काम कर रही है। लेकिन हम युवा साथी समझ चुके हैं कि राहुल गांधी जितने पढ़े लिखे हैं उनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा हमको नहीं लगता कि। तो क्या राहुल गांधी पप्पू है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस जो बता रहा हूँ ना मैं आपको, मोदी जन के नेता हैं। राहुल गांधी जी जन के नेता हैं। क्या नाम है आपका? अनुज ताम्रकार। बताइए। राहुल गांधी जी जन के नेता हैं। वो ये हमारे देश में तीसरी बड़ी यात्रा है, सबसे बड़ी, जो सबसे ज़्यादा किलोमीटर चली जा रही है। राहुल गांधी जी जनता के बीच में उतरकर उनके प्रति संभावना खोज रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं क्या दिक्कत जा रही है। वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब आप क्या समझते हैं? कहीं ना कहीं एकता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का आज बीज बोया जा रहा है, किसी ना किसी तरह नफरत को फैलाने का काम किया जा रहा है, उसको समेटने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी इस कार्य में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे। हम युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें सब उनके साथ हैं, वो जरूर सफल होंगे। अच्छा, आप ये बताएं, राहुल गांधी इस ठंडी भरे माहौल में टी-शर्ट के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो क्या उनके हेल्थ पे नुकसान नहीं पड़ेगा? आप लोग राहुल गांधी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप टी-शर्ट क्यों पहन रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो समाज है, जो युवा साथी हैं, युवा महिलाएं हैं, युवा माताएं हैं, उनका आशीर्वाद, उनका साथ उनके साथ है। उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ उनको छू सकता है। क्या लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी की यात्रा फिर कांग्रेस की यात्रा है? ये राहुल गांधी जी की यात्रा, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। अच्छा, तो इस यात्रा से आप क्या समझते हैं, क्या लगता है इस यात्रा से क्या क्या हो पाएगा? इस यात्रा से पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए यात्रा की जा रही है। लोगों के बीच जितनी गलत चीज़ें डाल दी गई हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, तो उस चीज़ को लड़ने क्या गलत चीज़ें क्या है, वही तो जानना है। धर्म के प्रति जो लोगों के हिंसा और कट्टरता बढ़ गई है, जो नुकसान है हमारे देश के लिए, जो बोलते हैं भारत की एकता में अनेकता है,
तो वो ख़त्म होते जा रही है और उन्हीं उसी एकता को बरकरार रखने राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप हिंदू है तो आप क्यों नहीं मानते कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र नहीं, इसमें हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी हम आपसी भाई हिंदू लड़ेंगे। अच्छा, जात पात, कोई छोटा जात कोई बड़ा जात, लड़ना तो हम ही को है, मतलब वहाँ भी लड़ाई होगी? वहाँ भी लड़ाई होगी। अच्छा। ये सब चीज़ें ना हो और इन धर्म जाति का निष्पक्ष भाव से सब भाईचारे में रूप में रहे, इसलिए राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान है इस चीज़ का। हेलो, भारत जोड़ो यात्रा से आप क्या समझ पा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा से हम अपने देश में ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह से देश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हाँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी राहुल जी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। खड़गे जी है, और सॉरी हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता राहुल गांधी जी इस देश को इस तरह से पुरोने का काम कर रहे हैं जैसे सुई में धागा पुरोया जाता है। अभी राहुल गांधी ने नूह में एक शायरी अंदाज में एक स्टेटमेंट दिया कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने निकला हूं। तो उनका पैगाम यही है कि देश में जो नफ़रत फैली हुई है उसको ख़त्म करना और देश में मोहब्बत का पैगाम फैलाना। जिस तरह से सन 1942 में दांडी यात्रा निकाली थी गांधी जी ने और देश को आज़ाद कराया था, इसीलिए इन मनुवादियों से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ये यात्रा निकाली है पूरे देश को जोड़ने के लिए, और 2024 में इस देश को मुक्ति मिल जाएगी इन मनुवादी। अच्छा, बीजेपी ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भारत जोड़ने की जरूरत तो है नहीं, पहले से भारत जुड़ी हुई है, ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास एक इनका नारा है, एक झूठा जुमला है। यहाँ दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित और अल्पसंख्यक वर्ग को इग्नोर करा जाता है हर मुद्दों पर। इनके साथ अत्याचार होता है देश के अंदर, कहीं भी किसी दलित को घोड़ी से उतार कर मार दिया जाता है। आप देख लीजिए, जैसा कि हाथरस में एक दलित बेटी को साथ रेप होता है, रात को ही उसको जलाकर, और पुलिस प्रशासन उसको जलाकर फूंक देती है, उसकी बॉडी को उसके परिवार को भी नहीं दिया जाता। तो ये दलितों के साथ अत्याचार है। ऐसा ही गुजरात के अंदर एक दलित को घोड़ी से उतार कर मार दिया गया और अभी तक कोई एफआईआर, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। इसी तरह से मुस्लिम के प्रति भी यही भावनाएं रहती हैं, उनके संग कोई अत्याचार हो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो देश में राम राज की राजनीति करना चाहते हैं। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम हमारे भी एक आदर्श हैं, हम भी उन्हें भगवान मानते हैं, हम भी उनका पालन करते हैं और उनके जो पुराने आदर्श हैं, जो उनके नियम नीतियां हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं भगवान राम ये कहते हैं कि किसी को मारो या लड़ाओ। और राहुल गांधी जी ने गांधी जी की वंशक हैं और उन्होंने अहिंसा, सत्य और प्रेम पर ही विश्वास है और प्रेम की राजनीति करना चाहते हैं। 2024 में हमें उम्मीद है कि भारी मतों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे।